फिर सरवाई बात हो जा है, घर कुण ब्याला ने लाग लुक के ने मार के पीट के मारे कसन लदवा दिए। क्या करें, अक चिड़िया पे भी अपना आलना ना छूटे, राज्य महाराजा पे भी अपना घर ना छूटे। वह परीक्षा मेरे माई, हमने वो कर्जा लेकर घर बनाया और फिर कर्जा ईब उतारे हमने वो सर, ईब उतरे हमारा वो 14 लाख रुपये होकर उतरा हो। उस टाइम पे किसी ने मेरी इतनी सपोर्ट नहीं करी। अखियो छोटा सा बालक मन लाग रहा, रोहतक जा पीजीआई में लेकर चली जा रहे, क्यों टाइम पास करे, कम तो कम तेरा छोरा अगर तेने बचाना है तो। फिर मैं उसने जिस तरह लेगी ना, तो फिर बेरा नहीं मेरी आत्मा में कि बस भगवान ने ना वो काबसा दे दिया, तो मैंने अपना छोरा ना उड़े लुटा दिया सड़क पे। तो मैं सारा था ना जिस तरह भाई अक मेरे बच्चे ने बचा दो, मैं थरता जुड़ के रिक्वेस्ट करूँ। तो उड़े जितने भी बच्चे थे उनके पेरेंट्स थे उड़े, उन्हें थोड़ी दया आई, सर उनमें राम बढ़िया। तो वे बोले अकबला यो तो गणा सीरियस है, नू इसने सड़क पर लुटाई काम कौन चला, हम तेरा रुक जा हम करवावांगे। तो अरे ने मतलब माँ ने मेरा इतनी परीक्षा ली सर। फिर दूसरी बल लागे कहन बोला तने तुम्हारी इज्जत माटी में मिलवा दी, और बोला घूंघट खोल दिया इसने तो गांव की बहुओं के, अरे बट्टा ला दिया इसका शर्म लाज नू भी नहीं, हमारे दादे परदादा का बट्टा ला दिया इसने, घूंघट ऊपर न कर दिया। अरे ये तो मुंह दिखाने जोगे को नहीं रहे। 15 साल की उम्र में ब्याह कर दिया। हाँ जी। खोल के जज्बात की किताब लिख देना, दिल में दबे सवालों के जवाब लिख देना। दोस्तों एक ऐसी आर्टिस्ट, ऐसी कलाकार से आज हम मुलाकात करेंगे और आपकी भी करवाएंगे, जिन्होंने हमारी हरियाणवी संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। नू कहा करें भाई, चुनौती जो है ना हर किसी के जीवन में हुआ है, और कलाकार का तो अपन बेरा है भाई। मतलब इतनी चुनौती हुआ, इतना संघर्ष हुआ है कईया के जीवन में, तो आप पूछो मत। तो किन चुनौतियों का सामना करके एड तक पहुंची हैं ममता शर्मा जी, क्या क्या उन्होंने फेस कराया। क्योंकि नू अगर अपना गांव देहात के अंदर जो है, अगर सोशल मीडिया पर आके वीडियो बनाने लग जाए, नाटक बनाने लग जाए, व्लॉग बनाने लग जाए, या फिर हरियाणवी संस्कृति को दिखाने लग जाए, तो भी कई तरह के सवाल जो उसके ऊपर उठा दिए जाए। बहुत ज्यादा दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा कर है, चुनौतियां जो है बहुत ज्यादा उनके सामने खड़ी रहा कर हैं। तो बहुत गर्व भी हुआ है अपने हरियाणा की जो संस्कृति, बड़ी रिच संस्कृति है, उसको लेकर के जो है आगे लेकर के जाने लग रही है, और लगातार जो है अपनी संस्कृति के लिए काम करने लग रही है। आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में जो इनकी वीडियो वायरल होया कर रहे हैं, दोगड़ ठा के ना गिलास धर के ना उनके ऊपर गिलासा के ऊपर को चलना, और मतलब टोकनी ठाना, और के करतब दिखाने का काम कर रहे हैं। इस काम में ये पूरी एक्सपर्ट है भाई, खड़त उन्होंने ऐसे ही सीखी है। सारे बिंदुओं पर चर्चा करांगे, हर पहलू पर चर्चा करेंगे इनके साथ में। तो ममता जी, सबसे पहले अपने चैनल पे आपका पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है। राम राम जी, मैं थारी अपनी ममता शर्मा, हरियाणवी लोक कलाकार। तो संस्कृति की अगर मैं बात करूं, या मेरे तन और मन, धन और रूंग रूंग में बालकपन तय बस रही है। अगर खून में है या? हाँ जी। अच्छा नू बताओ ममता जी, मतलब वो अभी उसके ऊपर भी अभी बात करांगे। शुरुआत हो आग्रह है, दो चीज हो आग्रह है। एक तो मतलब जब तक शादी नहीं होती किसी भी महिला की, वह जब कन्या के रूप में अपने पापा के घर आ रहा है, उसका जीवन अलग प्रकार का हुआ है, और शादी होने के बाद उसका जीवन बदल जावा है, और चुनौतियां उसके जीवन में बढ़ जावा है। हाँ जी। तो मतलब शादी से पहले का किस प्रकार का जीवन रहा, शादी के बाद का किस प्रकार का जीवन रहा आपका, उसने थोड़ा विस्तार से बताओ आप। देखो सर, गणीय कलाकार आपने देखे होंगे जो बेटी कलाकार हैं, जिनके माँ बाप ने सपोर्ट करी है, लेकिन मैं एक बहू कलाकार हूँ, तो शायद किसी बहू ना कोई सपोर्ट करता होगा। तो इतनी चुनौतियां लड़के जो है, मैं अपनी संस्कृति जो तन और मन धन में बस रही है, वो दिखाने का काम करे सर। मतलब अगर आप बात करा आपके पीर की। हाँ जी सर। आपके मतलब पीर में आपके माँ पापा इस प्रकार की चीज दिखा करते संस्कृति की, परिवार में थी या चीज? हाँ जी सर, जैसे है ना, मैं अपनी लगभग मैं बुढ़ाई दौरे रहा कर दी, मतलब ताई दादी चाचियां दौरे। तो जिस तरह स्कूल में ताई बात जो फ्री टाइम होया करे ना, तो उसमें उनकी मतलब ज्ञान भरी बात और पहलड़ी जो अपनी संस्कृति हो है उनका ज्ञान, और फिर किते अपने छोटे छोटे फंक्शन हो ना, ब्याह शादियां में खोड़ी होया करें, तो उनमें मैं अपनी पूरा मतलब जोश है अपनी हरियाणवी संस्कृति उन ताई हरते दिखाया कर दी, दादी हरते वे बात पे नु कहा कर दी, बात बात पे मारे एक दमोड़ा। तो मैं उन्हें वे दमोड़े मार मार के दिखाया कर दी, तो उड़े थे बस मेरे मन में बस गई थी यार। और फिर मेरे माँ बाप हैं वो थोड़े से मतलब नॉर्मल फैमिली में थे, और उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि भाई अपने बालक में टैलेंट है तो इसने आगे बढ़ा दिया, इन्हें सपोर्ट कर दिया। ऊपर तो उन्हें बालकपन में ब्याह कर दिया।
बालकपन में कौन सी कितनी थी एज जिस टाइम पे आपकी शादी जी 15.5 साल की उम्र में ब्याह कर ब्याह दिया। कर दिया? हाँ जी सर। आपने मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लगाया भाई अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई शादी की? जो करे ना सर, मैं स्कूल में पार्टिसिपेट करने लगी थी। मैंने अपनी संस्कृति जो ये मटके ठट्टा का यो तो मैंने अपने गांव दे आते सीखा है। जो करे एक ताऊ ताई नाचन लग रहा था, एक ताऊ का काज था 16 गामा का जग बोल रहा है जो उस मारा था। तो उड़त मेरा है ना मतलब वो संस्कृति नु क्या करे ना गेला लागली थी। और मैंने इतना संभव माना कि यो ताऊ ताई ने क्यों कर दिया, फिर मैं बताऊं तो किसने बताऊं मैं भी कर सकूं यो। फिर मैंने मिला मौका, स्कूल में पार्टिसिपेट कर लिया। उड़ा सरकार की तरफ से आ रहा था मतलब, तो मटका रेस में भागी मैं और पहली पोजीशन आई सर। उड़ा तो फिर मैंने थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला। टीचर बोले कि भाई इसमें तो बहुत टैलेंट है, मटका लेके भागी। और जिसमें उड़ा तो एक का मटका लेके भागी थी मैं। फिर मैं और नू थोड़ा सोचा था कि जो कर पढ़ लिख के कुछ नाटक नुटक काढ़ा कर दे। पढ़ाई में भी थोड़ी सी ठीक ठाक सी थी मैं। तो जब 9वीं क्लास में थी तो मेरा परथा लारच दिया, 1 साल गोद रही। अच्छा। वो गोद भरा कर जो हमने ये नहीं बेरा था कि ब्याह हुआ है कि। तो वही बात है सर कि वो घर क्या की बात का गया कि ऑब्जेक्शन था और किसने बताओ। बाकी हमारे स्कूल के टीचर ने कही थी कि भाई छोरी में टैलेंट है, पढ़ने का भी है, खेलना में भी सही है और इनमें भी मतलब जो हरियाणवी नाटक होया करे हैं, संस्कृति की आप बात करा इनमें भी। तो फिर घर के कौन माना है। मतलब जीवन शादी के बाद अलग रूप से बदल जाओ। शादी जब होया करे आप बताने लग रहे हो छोट मतलब 15 साढ़े 15 साल की उम्र में शादी रच दी थी, तो मतलब बहुत सारे अरमान होया करे हैं एक बेटी के, एक छोरी के। जब वह अगले से रजा आकर है उसके मन में कई सारी बात आ करे हैं, भाई मैंने अगला सिरा किस तरह का मिलेगा। उसके बहुत सारी ख्वाहिश होया करे, मैंने बहुत अच्छा पति मिले, मैंने बहुत अच्छे सास ससुर मिले, बहुत अच्छे मैंने जेठ जेठानी मिले, देवर देवरानी मिले, बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार मैंने मिला आगे जहाँ पास है। और मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, हर मन्नत पूरी हो। तो मतलब शादी के बाद का जीवन की अगर आप बात करा वह किस तरह की रही? वो सर ये बताऊं बहुत ही मतलब दुख भरी मेरी जो कहानी है वो मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगी। मतलब कि इतना संघर्ष मैंने उस उम्र में कर लिया ना, उन्होंने क्या कर खेलन खान की उम्र में। और न्यू नहीं बेरा घर क्यों कर बसाया जा करे है। वो बोला माँ बाप तो कह दिया करे कि अगले घर जाना, एक बात क्या कर दे इन छोरिया ने अगले घर जाना, बस अगले घर जाना। ये उस अगले घर का न्यू तो ना बेरा ना वो अगला घर क्यों कर बसाया जावे है। क्योंकि मैं तो ये सब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं कि बेटी ने सलाह करके ब्याह हो जब उसने सारी चीजा का बेरा पार्ट लिया है, घर गृहस्थी का भी। और जब पढ़ना चाहती हो और जब उसमें टैलेंट हो तो उसने जरूर सपोर्ट करे, ना तो फिर सारी उम्र दुखी रहे है ना सर। हाँ। तो मतलब एज गैप कितना रहा? आप 15.5 साल की, उनकी शादी भाई साहब की उनकी उम्र? वह मेरे तो 10-11 साल बड़े। अच्छा। हाँ जी 10-11 साल बड़े। फिर यह कलाकारी वाली मतलब आप की शादी होगी, आपके सास ससुर ने नहीं कहा? क्योंकि बहू का एक अलग मैटर हो जो है छोरी का, जैसा कि पहले भी आपने चर्चा करी इसके ऊपर। बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्शन लग गए हैं, बहुत सारी बाउंड्री उसके ऊपर लग गए हैं, भाई घर से बाहर नहीं लकड़ना और मतलब रील नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। तो इस तरह की चीज फेस करनी पड़ी। हाँ सर देखो सोशल मीडिया का तो मैंने बेरा ना था। लाइव जो कर किसी का गीता में चली घर परिवार में छोरा हो रहा था। उड़ा जब मैं नाच कर दिखाया ना तो सारे गांव में चर्चा होगी कि भाई इतना खेल तमाशे इतनी नाचने कूदने वाली बहू तो शायद किसी का पाओगी या आवेगी। अकिन के तो ना मतलब भाग खुल गए भाई, असोकड़ी नाचनी कूदनी, मतलब मैंने बस इनमें में इंटरेस्ट था सर, घर बसाने का नहीं मेरा था। फिर सर मेरा 1 साल बाद लड़का हो गया। अच्छा। फिर जिस तरह घर गृहस्थी में बढ़ गई और आपका घर आप सभी का आगे केलों को है बहुत दुख काटे हैं। इब आप समझ जाइयो, इब नाम तो मैं केले हूँ सर है। तो नुका रहे हैं जिसमें बीतता है उसे न बेरा है कि सासी का पाछे कितने दुख दर्द हैं। फिर थोड़े दिन पाछे दूसरा बेटा हो गया। फिर मतलब कि मेरी सिचुएशन इसी है कि मैं चाह कभी कुछ बात सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती है ना। तो इशारा है कि मतलब मारे हम मतलब अपने हाल पर छोड़ दिए हम। कम उम्र में 2 बेटे, फिर घर बसाना, फिर किसी चीज की कोई हेल्प नहीं करनी, तो हम अपने हाल पे छोड़ दिए। इब ना तो मन नु बेरा किसका जाना किसका आना, के कमाना के दमाना है, टुकर बालका का भविष्य बनाऊं। तो जिम्मेदारी तो बालकपन पे पड़ गई। फिर आगे
फिर सर जो करे दूसरा बेटा मेरा बीमार हो गया, कुत्ता बीमार हो गया था। अच्छा। उसका डबल निमोनिया हो गया था। हम्म। तो मतलब मैं तो सब इबे भी नहीं कहूँ कि भाई घर गृहस्थिया में लड़ाई झगड़े सब हुए हैं, लेकिन इतना भी आप उन अपने हाल पर मत छोड़ो कि बालका की जान चली जा। लड़ाई लड़ो हमेशा में की, लेकिन बच्चा ने क्या कसूर कराया है। उस टाइम पे किसी ने मेरी इतनी सपोर्ट नहीं करी, अखियो छोटा सा बालक मन लाग रहा। मैं जो करे मेरे हस्बैंड लाग रहे थे सराड़े मदीना फैक्ट्री में, स्प्रे फैक्ट्री है आज भी है उड़े। तो जो कर मैंने इंदौर फोन करया, फोन लोग कर में था कि वही ने भी फोन नहीं उठाया, और छोरा नू आ गया था मैं। तो मैंने तो कोई नहीं सोची, नू भी कहा करे कि बहु फलाने पड़ोसी का नहीं जानी चाहिए, दकड़े का नहीं जानी चाहिए, मकड़े का नहीं जानी चाहिए। ये सवाल जो सासू ससुरे करे है ना, इससे तो हमने खतरा भी इतना बन सका है, क्योंकि ना उन्होंने उनकी छोड़ो ना उनकी, क्या तो तुम खुद जिम्मेदारी ले, और जब थार पर जिम्मेदारी नहीं ले जाती तो कम फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, फिर वह कितने जाओ कितने आओ। पड़ोस में गई मैं, मखा छोरे नहीं लेगी मैं, मखा वे और मैंने नू भी कह दी थी अखन है मैं घर में काम कर लूंगी, तुम इस छोरे ने ले जाओ। देखो नु क्या करें, बार बार जिक्र करूंगी तो फिर वह बात हो जावे सर। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, हाँ ना कुछ नहीं। फिर मैं गई अपने जो पड़ोस में एक बाणता मैनुली मखाई, यो भाई देखिए इसका क्यों रहा। वानु बोली कुछ 6 घंटा का दिखा, क्योंकि छोरा जाग से आगे थे और नुगसी ही खा ली थी उसने। तो वानु बोली बेबे मेरे तो भी 500 रुपये है, और ज्यादा तो मेरे पे भी कौन है, और नुबली गेल तो मैं चाल को नहीं सकती, पर तना रास्ता बता सकूं हूँ। तो एक माँ की ममता इसी हो है जिसने गुआंढती का राह का नहीं बेरा हो। बालकपन में बस खेली खाई कूदी और जिम्मेदारी पड़ जा है जिस पे, तो दुख में कोई बिच्चा नहीं रहता सर। तो मैं चली गई जींद अपना बुझ का सुरेश जैन का हॉस्पिटल बुझा हुआ आज भी है हॉस्पिटल। तो उड़े मैं लेकर गई ना, तो उनने मेरे तब बहुत डांट लगाई, नु बोले कि बच्चा इतना सीरियस है तू ये क्यों कर लेगा आगे। फिर वह बोले कि ना आप ना बैठ जाओ आराम से, ठीक है घबराओ मत, क्योंकि आप लेडीज हो, अगर मतलब पूरी बात सच्चाई ना बताई। फिर जिस तरह उनने इलाज चला दिया, तो इलाज चलाए बाद उन्हें फिर देखा भाई चेकअप वेकअप करके, फिर उन्हें मैं बुलाई, बोले आपके साथ कौन है। मखा सर मैं अकेली हूँ। उन्हें मेरे तो इतनी डांट लगाई, नु बोले थारा बालक कितना सीरियस है, और थारे घर तक को पड़ोसी भी नहीं आया, मैंने पहली औरत है किसी तू दिखी, और कोई तो औलाद खतर तरसा है, और तेरा बेटा इतना बीमार, और था भी नोई बिना का। फिर सर जिस तरह आना है उन्होंने सोची कोई फ्रॉड है, जो कर क्यों भी फोन नहीं उठावे, रुपये मेरे पास 500 है, तो मैं तो फंस गई। फिर उड़े फिर उन्हें मैं काट दी, भाई जीत जा रोहतक जा पीजीआई में लेकर चली जा रहे, क्यों टाइम पास करे, कम तो कम तेरा छोरा अगर तेना बचाना है तो। फिर मैं उसने जिस तरह नु लेगी ना, तो फिर बेरा नहीं मेरी आत्मा में कि बस भगवान ने ना वो काबसा दे दिया, तो मैंने अपना छोरा ना उड़े लुटा दिया सड़क पे। तो मैं सारा था ना जिस तरह नु भाई अक मेरे बच्चे ने बचा दो, मैं थरता जुड़ के रिक्वेस्ट करूँ। तो उड़े जितने भी बच्चे थे उनके पेरेंट्स थे उड़े, उन्हें थोड़ी दया आई सर, उनमें राम बढ़िया। तो वे बोले अकबला यो तो गणा सीरियस है, नु इसने सड़क पर लुटाई काम कौन चला, हम तेरा रुक जा हम करवावांगे। तो वे भीतर गए, बहन के अगर क्या हम हाँ मैं तो कहूंगा जो भी है, देख जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी और आज मैंने नहीं बेरा वे कौन है कड़े थे कितने थे, पर मैं आज भी उनका धन्यवाद करूँ और जीऊंगी इतना करूंगी। वे बोले कि इसकी फैमिली हम है, इसका खर्चा हम उठावांगे। तो उनने सर एडमिट करवाया, उनने इलाज करवाया, उनने पैसे लगाए। देखो पैसे तो हम उनके दे के आए थे सबके, किससे के रुपये नहीं रखे, लेकिन मदद कर दी बहुत है। मेरा लाख करोड़ का बेटा बच गया, मैंने और क्या चाहिए। सही बात है ना। तो फिर जिस तरह मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर वह गांव में आए तो उनने 10,000 रुपया कितने ब्याज पे उठाए। फिर वह बच्चे के लत्ते कपड़े लेकर आए, मेरा सूट लेकर आए। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं थी कि तू भी रोटी खा ले, उनका भी टिफिन लेकर चलू, क्यों कोई पोक गाल कर दे तो बतेरे ले जावे। फिर आगे फिर जिस तरह मैंने उन्हें फोन करया, हमारे घर हम पीजीआई में गए, फिर हमारे घर के आए। फिर हम 7 दिन में छोरा आईसीयू में तेन कानू ठीक ठाक घर आ गया। और सर फिर यो छोरा तो फिर दोनों बालक ठीक ठाक हैं। तो उसके बाद फिर जिस तरह है ना हमारा घर जो चुबारा की छत हुआ है ना, ये भी इतना ऊंचा ठहरा क्या है, उस तो इतना नीचे था, दब रहा था। तो जिस तरह आई पड़ोसी तो हमने कहेंगे ना कि कुआं में पड़े हैं, खड्डे में पड़े हैं, ये किसी की सपोर्ट नहीं, कितना घर बनावा। फिर भी मैंने इन्हों कह दी
अखने कोई बात ना जीनू क्या करें किसी ने बड़े साने ने बताई थी अखने पैसा जुड़ा ना करे हर उतर जा करे। अरे कोई थम किते दारू पी कर नहीं खराब कर रहे हो अपना घर मकान बनाओ हो और फिर खड्डे में तो लकड़ना ही पड़ेगा। ये क्यों करवाएंगे उसमें पानी भर जाया करता। तो सर हमने व्रत व्रत करवा जब हमारे 7 लाख रुपये कर्जा चढ़ गया। अच्छा। कर्जा चढ़ गया तो वो घर बना बनू दिया हमने। फिर जिस तरह ने वो नू हो गई ना कि हाँ ये थोड़ा सा हम अपने घर नहीं आर लिया फोटू फाटू लगा लिया कासन बर्तन जचा लिया और देवी की कढ़ाई कर दी नवरात्रा में। हाँ भाई हमारा भी एक घर हो गया ठीक है। और जुकर भी मान लो मैं एक बात करूँ भाई फैमिली परिवार वाला ने उन्ना जुकर भी करे ने तो मैनू भूल जाया कर दी इनकी इनका आगे मेरी मेरा आगे। मेरे बाप ने एक के बात सिखा रखी थी चोरी जारी ना करो कमा कर खा लो है। तो फिर मैंने सोची मैं खा ले चलो ये अपना भी एक घर हो गया। फिर सरवाई बात हो जा है घर कुण ब्याले ने लाग लुक के ने मार के पीट के मारे कासन लदवा दिए। या नौबत भी आली या नौबत आली सर नु क्या करें अक चिड़िया पे भी अपना आलना ना छूटे राज्य महाराजा पे भी अपना घर ना छूटे। वह परीक्षा मेरे माई हमने वो कर्जा लेकर घर बनाया और फिर कर्जा कर्जा ईब उतारे हमने वो सर ईब उतरे हमारा वो 14 लाख रुपये होकर उतरा वो। हम इतने जीरो में तो लकड़ के बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहूँ कि फिर हार ना मानो बस। फिर हम गए जिस तरह उड़े चले गए हमने सोचे जब किसी की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर हम क्यों कर बोलना किसने किस कर लठ मारा ठीक है। इवनु क्या करे है वह जीत गए जिन हम काट दिए। फिर हम लकड़ के चले गए सर उड़े मदीना गांव में ये स्प्रे फैक्ट्री में फिर काम करने लगे। मन उड़ा अपने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मखाई किराए का तो कि मैं करूंगी कि मैं ये करेंगे। मन ने फिर सर सिलाई करी बच्चे पढ़ाए। फिर 4-5 साल हो गए कोई नहीं मतलब नहीं होया कि वे थारे घर तक बाहर हैं बालक हैं तो कम तक हम ईब तो बुला लिया ईब तो ठीक ठाक हो गया सब कुछ ना। फिर मेरे पापा ने जो कर्ज ना ब्याह भी करवाया था उन तक फोन फान कराया भाई नू के काम चल रहा है कर्जा भी साथ में ले गए ना किसी ने नू कही भाई तुम करते लकड़ो हो तो कम कर्जा तो हम दे देंगे जा। हमने घर की भी जरूरत नहीं थी ना हमने किला की थी सर नू क्या करें मैंने यो सोच लिया था कि मैं मेरे बाप ने बिना किले आला कर बिना घर आला के ब्याह रखी हूँ ये ठीक ठाक रह जाओ मेरे बालक ठीक ठाक है हमने को नहीं चाहिए। भगवान ने ये 10 नू दे रखे ना इनकम आई तो पाला पाटेगा। फिर उड़त हम आए 4-5 साल में इब किराए के घर पे रहना क्या सी खेल है। कड़ा रुपया जुड़ा था जो बिना कभी ना कि मैं आओ थी तनख्वाह बिना कभी ना खत्म हो जाती किते आटा के देने किते क्या के देने किते किराए के देने किते आज बालक बीमार हो गया आज और बात होगी। फिर हम फिर घर ना आ गए 4-5 साल में मैं कहा चलो ले तो अपना ठीक ठाक हो जाएगा अपना कमा लेंगे अपना घर में रवांगे। तो फिर मेरा पापा बोले आक बेटी तो है ना कुछ अपना ऐसा कर ले जिस तरह डांगर डूंगर बांध ले। तो इब डांगर भैंस कितना लाऊं मैं 70 उस टाइम पर 70,000 रुपया की मन रखी थी 4-5 साल पहला। तो भैंस लैन का जुगाड़ नहीं 2-3 काटड़ी बांध ली मैंने डोडे मैं खा ले ये काटड़ी के मैं अपना सहारा देवेंगी। वह काटड़ी सर एक तो मर गई अच्छी पाली पड़ोसी दलिया दलिया खागी वह एक मर गई। फिर भैंस थी पूरी ब्याही ओड़ी वह मतलब उसका कितने ठंड में कम हो गया कितने वो हो गया है। तो हम साइकिल पर न्यार डो का बग्गी का भी साधन नहीं था न्यार डोडो का ना कति दे हमने कति तोड़ गरी बालक अपन मनु मान लो खेलन खान की उम्र में इतनी बड़ी भी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए बालका तय जो मैं गेटी तो ही बढ़ जावा। फिर वे सेवा की भी बाट देखे हैं बुढ़ापे में अगमा हमने सेवा को नहीं कर दे हमारी ठीक है। लेकिन फिर भी लोग शर्मी मैं तो कहूँ चाहे पूरे गांव में नू रिकॉर्ड है मेरा कोई इतना भी कसूर नहीं पाओगा 2 रोटी फिर भी उन तक मैं राज्य होकर दूंगी ठीक है। है क्योंकि इन्हों क्या करें सर आम भी उन जिससे हो गए तो उन मर में क्या फर्क रह गया सही बात है। हाँ तो फिर वे डांगर डोर में भी कितना एक बात और सर मैस बांधे पाछू गुजारा ना हो किते तूड़ा खत्म किते गेहूं खत्म फिर उनका पाला पाड़ना औखा हो गया। फिर मैंने फेरी बम्मा खाई की एक सिलाई करूँ ये थी मैं सिलाई का भी मेरा पूरे गांव में रिकॉर्ड है। अक भाई इस दिशा सूट नहीं सिलन वाली पाओगी कोई दिन रात सिलाई करी दिन रात उसमें क्या होता चिंता वाड़का के उसकी भविष्य बनाने की अके सपने इतने बड़े मेरे अक जुनू मेरा तो जो होना था जो हो गया बालका ने बड़े अफसर बनाऊंगी फिर वे बड़े अफसर खातर बड़ी पढ़ाई भी तो चाहिए तो वो कितना करूं।
ये बुआई बात है सर, ये झोली मांग मांग के किसे दौर लावांगे, वे भी नहीं सोचेंगे बैकग्राउंड के है देवे की कद सही बात है। लेन लेन तो पहले तो देने की सोचनी पड़े है, और फिर वो ही दे सका है जिसने नु दिखेगी या कड़त देवेगी। तो ब्याज बट्टा भी वो रह गया, को ना किसी ने सारा लगाया सही बात है। है। फिर नु हो गया कि भाई तो थोड़ा सा आरा मान गए, मखा कुछ नहीं धरती पे बोझे हम तो सब खत्म हो गया, जो हो जाएगा जो हो जाएगा, कमा कर खा लेंगे अपना कर लेंगे बालक जो कर भी है। फिर सरबे रानी भगवान माता रानी ने ऐसा दिमाग में ऐसा वो दिया, तो जिस तरह एक इतना बड़ा सा टीवी था सर मारे, और उसमें माँ काली अंत ही आरंभ है नाटक आ कर दा। तो मैं सच्चाई बताऊं, मैं उसके व्रत करया कर दी बहुत दिन तक। अच्छा। अरे न मतलब माँ ने मतलब माँ ने मेरा इतनी परीक्षा ली सर। एक कलाकार के अरमान जब मतलब धूमिल हो जाग रहे हैं तो भाई कलाकार बाहर तो हंसदा पाओगा, लेकिन पब्लिक ने वो एंटरटेनमेंट करा है, लेकिन उसका भीतर में कितना दर्द हो है रहा है वो कलाकार ने भी रहा है। स्वर्गीय राजू पंजाबी नमन करते हैं उस महान कलाकार को। जब वो गुजरिया, वो महान आत्मा चली गई हमारे बीच से, बाद में पता चला रहा उसकी यह परिस्थिति थी। कलाकार कुछ कुंचा कर मान सम्मान का भूखा होया कर है भाई। और गणे मतलब खब्बी खान को नहीं है घराना, तो बहुत बड़े बड़े घराना तो मिलेंगे। ये मतलब परिश्रम रूपी भट्टी में तपके न और तक पहुंचे हैं, इतना मेहनत करें, इतनी स्ट्रगल करे हैं, मतलब पूछो ना रहे। या अगर देख लो आप, अगर दिखने लग रहे आपने कंडीशन भी इनके घर की स्त्रियां की है, देखो कितनी परेशान तो हुआ है, सारी चीज आंधी भी आवा तूफान भी आवा है, लेकिन किस प्रकार से कड़ी वाला छें वह भी कड़ी भी टूट जे है। मतलब यो इनका दर्द है, एक कलाकार का दर्द है यो, जो सहमी आने लग रहे हैं लकड़के ने। या पूरे मतलब ममता जी के अगर आप बात करा, बिहार तक के पत्रकार आए हैं इसका इंटरव्यू लेने खातर, इतने प्रभावित हैं। मतलब यार हमारे हरियाणवी कल्चर को जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है, हमारी संस्कृति को प्रमोट करने का काम कर रही है भाई। मैं तो सैल्यूट करूंगा एक संस्कृति प्रेमी होने के नाते, ऐसे ऐसे कलाकार को नमन करता हूँ। और आप लोग देखो हमारी भी गलती है भाई, आपकी भी ला लो, हमारी भी गलती है इस मामले में। मतलब अश्लील जो डांस करेंगे उनकी तो आप पूरे चढ़ा देंगे जमानु शखर पर, उनके मतलब व्यूज भी मिले ना पाओगे, लेकिन ये जो सभ्य और शालीन जो अपने कर्तव्य दिखा हुआ है, जो अपनी हरियाणवी संस्कृति ने आगे लेके जाने का जो काम करे है, उन हमारा हक बना है, उनको भी इसी प्रकार से प्रमोट करना चाहिए, हमने हमारा धर्म बना है। तो ममता जी मतलब आज आप उस लेवल पर पहुंच गए हो, मतलब दो आदमी आपने जाना भी है, आपकी पहचान है, आप मेहनत करके, हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे भी क्यों नहीं भाई, केवल मैट्रिक पास हैं, लेकिन मेहनत करने को छोड़ी, अपनी लगातार चीज बनाई और मतलब अपनी संस्कृति की बात दिखाई और आगे बढ़ी। ममता जी आपने मतलब इमोशनल या भावुक होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करने लग रहे हो इस फील्ड में। क्या मतलब घर से भी आपको मनाही करी गई भाई ये वीडियो नहीं बनानी फोन पे? क्योंकि अक्सर आपने देखा गांव देहात के अंदर वीडियो की लड़की की अलग बात है, बहू की अलग बात है, बहुत सारी उंगलियां उठने लायक जी हैं भाई। चाहे आप सही भी बना दो, आप सही वीडियो बनाओ हो, संस्कृति की वीडियो बनाओ हो, कोई गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी आंगली ठणी आंगली ठाए हैं। आंगली ठानिया ने तो बहुत आंगली ठाई है, उनकी भी बताऊंगी सर। मैं सोशल मीडिया पर आई जब किस किस ने के करया, तो जुकर इतना बड़ा सा टीवी था, तो वो टीवी है ना, मतलब मैं उसमें माँ काली अंत ही आरंभ है मैं देखा करती, तो मैंने सोची सारे सपने छोड़ दे, कम तक मैं ना बस उसने देख कर मेरा मतलब शांति रहा करती। अब बस भगवान तो है कम तक। तो वो टीवी भी एक दिन खराब हो गया, तो फिर मैं ना एकदम तो फिर अंधेरे में चली गई। अब तू मतलब मैंने जिंदगी में इतनी परीक्षा ली है, और आज मतलब टीवी भी खराब हो गया, घर में चाची नहीं गए, रुपये ना हो जिस घर में, वो ठीक कितना करवा के लेखा होगा। तो फिर है ना जिस तरह एक डेढ़ महीना पाछा कुछ करा हमने थोड़ा समाधान सा, तो वो टीवी ठीक करवाने लेकर गए, वो कितना बाहर पड़ गया, उड़े वो चकनाचूर हो गया। तो फिर मैंने सोची कि भगवान है ना, मतलब धरती पे भगवान है नहीं, विश्वास टूट गया एकदम। तो है ना बस उस नुकसान का पीछे ना एक फिर मेरा एक वो होया, अच्छाई हुई थोड़ी सी उसमें नहीं हुई। 6 महीना पाछा मैं बोली मैं खाना 2,500 रुपये मैंने जोड़े हैं अपने, तो इसमें आप आने एक सेकंड हैंड फोन ले आऊंगे, उसमें देख लिया करूंगी मैं, जुकर माता रानी मेरा लगाव इतना था उससे। तो सर वो फोन लेकर आई मैं, फिर यो टिकटॉक तो बंद हो गया था जुकर, फिर यो आ गया था टिक्की ऐप। तो जुकर मैं माता की भी वीडियो देखे जाती साथ साथ में, और ये टैलेंट की रिया थोड़ी थोड़ी इसी से वीडियो आ कर दी। मैंने सोची मखा न इसे से तो टैलेंट मखा इन तो बढ़िया बढ़िया टैलेंट तो तेरे में भी है। तो भगवान जाने मेरा के मूड बनया,
मन्ने हरियाणवी कल्चर में गिलासा पर चालन की वीडियो और टोकनी धर के गिलास के ऊपर टोकनी धर के और ओका टोकनी धर के तरह तरह की मैंने टैलेंट दिखा दिए जो मैंने बालकपन से मेरे भीतर में रच रहे थे। वो मौका भगवान ने दिया क्योंकि मैंने फिर पाछा नु सोची शायद अगर तेरा मैसा में काम बन जाता तो तू उड़े रह जाती। भगवान ने जा तो मेरे तो उन कामों में नुकसान दिया कि तू आड़े को नहीं देती है ना, जो तू मांगा है ना उसका तेरे तो गना देवा। तो सब्र रखना चाहिए कि मेरा भगवान ता जो मांगा ना परमात्मा उसका फालतू दे दे। तो मैंने वे वीडियो बना दी। वे वीडियो मेरी रातों रात मिलीना पे गई सर। फिर उन पे और मिलीना पे तो गई उन पे नु कमेंट आए एक ममता हरियाणा की आन बान शान है, कोई मतलब फेस तक कोई गलत एक्सप्रेशन नहीं देंदी, हरियाणवी संस्कृति ने प्रमोट करने लाग रही है। और शायद हमने एक इसी लेडीज एक चंद्रावले देखी थी, उसके बाद एक ममता आई है लेडीज की अगर बात करा तो हरियाणवी संस्कृति में। तो फिर है ना मैंने भगवान आगे धन्यवाद करया कि शायद इबे भी मैं कुछ कर सकूं हूँ, तो हार नहीं माननी। तो फिर सर मेरा थोड़ा दिल हौसला बढ़ गया, दिल और करने लग गया कि और नए नए टैलेंट लेकर आऊं। तो फिर जुकर मैं वायरल हुई, फिर मेरे समाज वाले फिर पाछा पड़ गए। मेरे हस्बैंड तीनों बोले इसी स्टार बनाओगा इसने, या बोले लुगाई का दिमाग बुद्धि पाछा हुआ है, या इतना छोड़ के बात जाएगी, लुगाई का दिमाग घुटना में हुआ है, या तेरी कदर को नहीं करेगी। अरे हालांकि मेरे हस्बैंड ने परमिशन दे रखी थी। फिर हमने नू बेरा भी कौन था हस्बैंड वाइफ ने, बस वो अपने टाइम पास खातरे अकी आड़े अर्निंग भी हुआ है, आड़े रुपये भी मिल रहे हैं। तो मैंने बोली मखाना जी अपनी वीडियो भी वायरल होगी और मखाना चैलेंज है आपकी, अगर मखा मेरे में इतनी भी फी आ गई न तो मखा आपका कुआड़ी यार मखा मेरी नाड़, बस मन हो रहा था कुछ नहीं लेना। ये नहीं बोले ठीक है। तो फिर इन ताई की फेटे उड़े ये जो पेट्रोल पंप की नौकरी कर रहे हैं जी, कि फिर दूसरी बड़ लागे कहन बोला तने तुम्हारी इज्जत माटी में मिलवा दी, और बोला घूंघट खोल दिया इसने तो गांव की बहुओं का, अरे बट्टा ला दिया इसका शर्म लाज नू भी नहीं, हमारे दादे परदादा का बट्टा ला दिया इसने, घूंघट ऊपर न कर दिया। अरे इब तो मुंह दिखाने जोगे को नहीं रहे। अरे या तो जब थी तो मैं बाहर के स्टेज के प्रोग्राम को नहीं करो थी, घरा वीडियो वायरल हुई थी तो लाग गए। फिर ये लागे कहना कदे लोग सही तो नहीं कमे है, कदे वो अपने गलत तो काम नहीं है। मैंने बोली जी इसमें कोई गलत नहीं है, या संस्कृति है अपनी संस्कृति ने प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं। आप कमेंट पढ़ लो, और यो फोन रहे आप इस फोन में कोई भी इसी बात हो आप देखो, और आपने कदे भी शिकायत नहीं मिलेगी। इनने मेरे पर भरोसा था, मैंने इन पर भरोसा था। फिर होते होते मेरी वीडियो जो वायरल गई थी ना गिलास साड़ी, मैंने नू सोची थी दुनिया है पड़ी रहने दे पीछे न कर, नु क्या करे किसी की लकीरा न मिटे हो ना उस लंबी लकीरें खींच दो, ठीक है। तो मैंने यही सोच के ना दुनियादारी है कि मैं करे जाओगी भोक लेने दो इन्हें भी। आज भी मैं उन राम रामा करूँ हूँ, मैं को नहीं उन नू क्या करूँ ताने बोली मारा करूँ हूँ, अब तो हमने मेरे तन उन्हों कही। फिर सर ईसा मतलब इमोशनल हो पाचे थोड़ा दिमाग और तरिया हो है। भाई इन्होंने हमेशा संस्कृति खातर काम करे है, बड़ा फकर हो है भाई। तो वह बात है पेट दिखा के छाती लावे दूर भगा दी सह गाती, अरे गात दिखा के गाम जोड़ लिया इसने समझे सह ख्याति। दादा तो नु कहता जिनकी नाचे वीर सभा में उन मर्दा की हद छाती। लेकिन देखो अश्लील डांस करके ना 2 दिन में वायरल होना कोई बड़ी बात को नहीं भाई, लेकिन यह जड़ा भी जाओगी इसकी अलग प्रकार की रिस्पेक्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह सभ्य काम करने लग रही है। जो हमें सुसंस्कृत समाज की बात करा हाँ, सभ्य समाज की बात करा हाँ, और इसको रिस्पेक्ट मिला है क्योंकि ये हमारी संस्कृति को धोती कुर्ता दामन या अपनी संस्कृति हुआ कर दी। मैं तो बार बार कह भी करूँ जी वीडियो ममता जी, धोती वाले बूढ़े मर गए रौनक मर गई गामा की, डाडी वाले साधु मर गए कदर रही ना दामा की। पीपल शीशम बरगद कोनी पेड़ काट लिए जाटी के, सोने के मैल खड़े हो गए ना आंगन छोड़े माटी के। जोड़ बावड़ी आंट दिए रे कोयल की कूक रही कोनी, जोड़ बावड़ी आंट दिए कोयल की कूक रही कोनी। बीरू गाड़े सिरांडर माना सांडे जीशा में, और जुबान वाले मर्द रहे ना पंचायती बिकजे पीछा में। घर ते बेटे बेघर हो गए पकड़ के राई पनामा की, अरे धोती वाले बुढ़े मर गए रौनक मर गई गामा की। देखो भाई एक ये ममता जी है किस प्रकार से मतलब विदेशों तक फैलाने का काम किया है इन्होंने हमारी संस्कृति को। क्योंकि जो NRI भारतीय वीडियो देखे हैं वह भी गदगद हो जाए हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। ममता जी लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे? वो सर फिर है ना जिस तरह
संदेश भी दूंगी आप सब ना, आप बने रहो। एक बार थोड़ी सी और बात रह रही है मेरी, तो वो मेरी गिलास वाली वीडियो वायरल हुई ना, तो वो राजेश सिंह पुरिया हाँ, गुरुजी हैं। बहुत तो तगड़े कलाकार हैं, संदूक में बंदूक, हाँ जी, अरे भोले बाबा दे दे नोट छापन नोट की छापने मशीन, की मशीन। उनके तो परिचय कराने की जरूरत है ना 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 कोनी। ना ना। तो इतने बड़े स्टार, उनने मेरी वीडियो देखी, तो उन्हें मैसेज करा। मैं उससे टाइम थोड़ी सी नू होगी, और कितने बड़े स्टार का मैसेज, और मखा ममता दो देहात की गांव की, और मखा मेरे दो मैसेज आया। तो मैंने उल्टा मैसेज करा, मैं पहले तो देखा कोई फ्रॉड आईडी तो नहीं है, देखी तो ओरिजिनल आईडी। मखा सर नमस्ते नु ले, नमस्ते नु बोले ममता तू मेरे से मिल। फिर मैं और मेरे हस्बैंड गई, उन तनु बोले एक तू नु चाहे के यो टैलेंट राख में मिल जा, यो टैलेंट ओरिजिनल है, मरना एक दिन सब ने है, ये जिस दिन टाइम आओगा मरांगे उस दिन यो टैलेंट भी राख में मिल जाएगा। तो इसने तू सपोर्ट कर बावड़े, इसमें इतना टैलेंट है इस लेडीज में। फिर नु बोले अक ममता महावीर गुड्डू है जो, वो मेरा धर्म का भाई है, और मैं तेरा उड़ा कॉन्टेक्ट करवाऊंगा। फिर महावीर गुड्डू गुरुजी जो है उनने मैं बुलाई गीता जयंती पे, कुरुक्षेत्र पहली स्टेज पर फ्रंट पेज पर नाम आ गया जी। और लोगों ने इतनी सेल्फी ली, वो जो है मतलब मैंने उड़े इतनी खुशी मिली। अगर धनमा तो आ जाएगी चली जाएगी, टोटे नफे तो नुए आनी जानी। आज कम से कम लोग तेरे रिस्पेक्ट तो देखने लाग रहे हैं, और तेरे टैलेंट ने इतनी कदर करने लाग रहे हैं। तो फिर मैं बात करूं, मतलब एक तो गांव नहीं छोड़ रखा, शहर नहीं छोड़ रखे, गुरुजी ने सारी स्टेज छुआ दी। मतलब बाहर स्टेटा पे भी, नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पटना, हालांकि फ्लाइट तक बैठ ली। देखो भाई, यह बहुत बड़ी बात है। मतलब एक मैट्रिक पास बास गांव की बहू इस प्रकार से अपना संस्कृति का आदर काम कर है, और हवाई जहाज तक का सफर इसने इस अकेले संस्कृति के दम पे तय करने का काम करे, यह भी अपने आप में बहुत अच्छी बात हो जावे भाई, बहुत खुशी देने वाली बात है अपने आप में। हाँ जी, तो अरे वो फिर सपोर्ट करी हूँ मैं इन सोशल मीडिया वाला ने, यो मेरा परिवार है, और आने तो टांग खींची है, टारगेट करी हूँ। और सोशल मीडिया ने अच्छे अच्छे कमेंट करे, वीडियो शेयर करी, और फिर कितना यूट्यूब प्ले बटन मिल गया, कितना फेसबुक अच्छा चल गया। तो चलो जी, हमारी भी यही उम्मीद है ममता जी, आप इसी प्रकार से हमारी संस्कृति के लिए काम करते रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे, लेकिन आप जो है बिना रुके बिना थके लगातार आगे बढ़ते रहो। आप साथियों ने भाई इनकी बातचीत किस तरह की लगी, क्योंकि संघर्ष इन्होंने अपना बताया है, तो एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ दियो। कमेंट करियो, सारे वीडियो ने दब के शेयर करियो वे संस्कृति प्रेमी होने के नाते, और लाइक करियो। तरह का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।